प्रश्न ये उठता है मन में कि क्या ऐसा आता है जीवन में जब से लगता है कि हम कुछ खोज रहे हैं, और वो खोजना या तो धार्मिक हो जाता है या सत्य हो जाता है। मतलब बहुत अलग अलग नाम है कि कभी लगता है कि हम सुख खोज रहे हैं या आनंद खोज रहे हैं या शांति खोज रहे हैं, या कोई बोलता है कि ये परमात्मा को खोज रहे हैं, सत्य खोज रहे हैं, आनंद खोज रहे हैं। लेकिन कुछ तो एक खोजने का प्रवृत्ति है, रहता है अपने अंदर। नहीं, कुछ मतलब कमी लग रहा है। तो जीवन है लेकिन कुछ ऐसा कमी है, तो वहाँ से एक खोज पैदा होता है कैसी कमी पूरा हो। फिर इसके पीछे तो पूरा पड़ा हुआ है ज्ञान लोगों का कि ये बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें से एक छाट होता है ना कि क्या मेरा ये कमी है, सही में हमको ऐसा लग रहा है तो सही लग रहा है, और इसको हम खोज पाएंगे सही रूप में कि भटक जाएंगे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप तुम्हारा प्रश्न 2-3 हिस्सों में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले तो खोज की शुरुआत जीवन में, दूसरी खोज किसी चीज़ की, किसी विषय की, वस्तु की, ज्ञान की, परमात्मा की, और ये खोज की पूर्ति के साधन। एक प्रश्न में तीन चीज़ हो जा रहा है। खोज, पहले हम लोग को तो खोज पे देखना पड़ेगा कि एक बालक से स्टार्ट करना पड़ेगा। बालक का एक जीवन चलता है, सहज चलता है। बच्चे का भूख लगी, खाना खाया, नींद आई, सो गया, खेलने का मन किया, खेला। फिर उसको हम लोग, माँ बाप, समाज एक ट्रेनिंग देता है कि पढ़ना है, ये करना है, कुछ बनना है, ऐसे बातें करनी है लोगों से, ये शिष्टाचार हुआ, ये हुआ। और उस ट्रेनिंग में उसने फिर वो धर्म की भी ट्रेनिंग शुरू होती है। इसमें आप सहयोग मिलेगा भगवान को। हाँ, हिंदू धर्म में हैं तो ये आपके देवी देवता हुए, मुस्लिम में हैं तो ये नमाज हुआ, ये हुआ, सिख में है, ईसाई में है, तो ये ट्रेनिंग होती है। अब बालक जो था, बचपन जो था, वो पहले आवश्यकताएं थी, भूख लगी, खाना खाया, नींद आई, सो गया। अब उसके जीवन में जो नई चीज़ें आ रही हैं, जब नई चीज़ें आती हैं जो कि उसकी ज़रूरत उसको महसूस नहीं हो रही है, बताया किसी ने, बताया जा रहा है, तो अब उसके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है कि आखिर क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है हमारे जीवन में, भगवान की ज़रूरत क्यों है, भगवान है क्या, करेगा क्या करेगा, इससे मेरा जीवन कैसे सहज होगा, क्या मुझको खाना आराम से मिल जाएगा, या जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाएगा, क्या होगा। तो एक बालक के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं उठने लगती हैं, और फिर वो जिज्ञासाओं से प्रश्न करता है अपने पास में जो भी रहे, माँ, पिता, चाचा, दादा, नाना। मतलब तो से हम लोग कंडीशनिंग हो जाते हैं, संस्कारित हो जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा लाया जा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई है। हाँ, किसी ने बताया कोई बता रहा है कि देखो ये भगवान है, हाँ, प्रणाम करो, अरे नमस्कार करो, झुको, अरे उसको समझ में नहीं आ रहा है भाई ऐसा कौन है जो दिख भी नहीं रहा है और उसके सामने तुम झुका रहे हो हमको। कोई कहीं क्रॉस में चढ़ा हुआ है, यही तुम्हारे पापों का भोग लिया। कौन सा पाप किसको कहते हैं, और बेचारा ये आदमी क्यों लटक गया उस पर, है ना। तो यह सारे धर्म में है। तो अब बच्चे के मन में समझ में नहीं आ रहा है कि एक अलग सी चीज़ हो रही है जो दिख नहीं रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा, और इतना पावरफुल कहा जा रहा है। तो इससे मेरे जीवन में क्या होगा, क्या अंतर आएगा। ये बोला जाए कि वो सब जो मांगोगे मिल जाएगा, ना जो चाहोगे मिल जाएगा। तो अब उसकी चाह को जब वो प्रश्न पूछता है तो फिर बोलते हैं कि नहीं, सब भगवान सब देखते हैं, सब करते हैं। तो अब उस बालक, चूँकि अगर वो ज़्यादा प्रश्न पूछेगा तो फिर बोलेंगे कि तुम नास्तिक हो, ये हो। कहे कि हम लोग समाज में हमेशा लेबलिंग करते हैं, प्रश्न का उत्तर देने के बजाय, समझने के बजाय, क्यों बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, लेबलिंग कर देते हैं। तो अब पूछना वो बंद कर देता है, पर अंदर ही अंदर उसको लगता है कि भाई ये ऐसी चीज़ की शुरुआत हो गई है जो दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और इतना पावरफुल है। तो मतलब
कहने का मतलब है कि अपने अंदर ऐसा खोज है नहीं, खोज नहीं है, बस खोज भी कोई दे दिया है। दे दिया, खोज भी दे दिया, मतलब वो चूंकि ऐसा चीज़ पकड़ा दिया जो कि हमारे माइंड में कॉम्प्रीहेंड ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ से खोज चालू हो रही कि भाई भगवान है क्या, सच्चाई क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है हमारे जीवन में। वहाँ से, नहीं तो अभी बताओ एक बच्चे को क्या ज़रूरत है। हाँ, जैसे हमारे दुख आ गया तो भाई आनंद खोजना है। नहीं, दुख का भी पहले पता ही नहीं चलता है बच्चे को कि दुखी है। जब तक आप बोलो नहीं कि भाई इसको दुख कहते हैं। जैसे अब मेरी भतीजी है, अभी 4 या 5 साल की हुई है। एक दिन हम पूछे तो बोलती कि चाचू मैं बोर हो गई हूँ। हम बोले बोर किसको कहते हैं, तो वो अपना सिर ठोक लेती है, बोलती बोर तुमको नहीं पता है, अरे ये बोर होना हुआ जब कुछ नहीं कर रहे हो, जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब बच्चे को कौन सिखाया है, वो 3 साल की भी थी तो भी कुछ नहीं कर रही थी, वहाँ तो नहीं बोल रही कि हम बोर हो रहे हैं। तो बोर हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, हम ही सिखा रहे हैं कि भाई जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं हो और तुम बैठे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा, तो इसको बोर्डम कहते हैं। और बाद में उसी एनर्जी को लेबलिंग करके हम लोग समझ लेते हैं, अच्छा अभी कुछ करने को नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो यानी हम बोर हो रहे हैं। हमने लेबलिंग कर लिया उसको। उसी तरह दुखी, उसी तरह प्रसन्नता भी है, उसी तरह आनंद भी है, उदासी भी, उदासी भी है। तो हम सबको लेबलिंग करके बच्चे को सिखा दी कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। इससे बचना है। हाँ, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि दोनों ही एक तरह की तरंगे पैदा करती है, चाहे प्रसन्नता हो और चाहे दुख हो। दुख में भी आदमी का हार्ट अटैक होता है, अति प्रसन्नता में भी हार्ट अटैक होता है, ज़्यादा खुशी में भी, ज़्यादा खुशी में भी। तो इसीलिए दोनों ही शरीर के लिए उतनी ही नुकसानदायक तो उत्तेजना है, दोनों उत्तेजना है। हाँ, तो जैसे मान ले ठीक है, सिखा, अगर कुछ ना सिखाता तो कोई खोज नहीं होता। हाँ, कुछ तो सहज होगा ना। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अगर हमको कुछ नहीं सिखाया जाता तो खोज होती कि नहीं। अब ये एक फिर वो जो खोज होती मैं कहूँगा, क्योंकि उस चीज़ में मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, उस चीज़ में मेरा बचपन नहीं बीता है। पर जहाँ तक अब जीवन का अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो खोज होती है, एक जीवन की नैसर्गिक खोज होती कि जीवन है क्या, और वो भी कभी काल किसी में आती, क्योंकि इस तरह का सेम लाइफ कबीला में लोग जीते हैं, वहाँ नहीं आता, वहाँ नहीं आता है। मतलब सहज जिए सहज मर गए, सहज ये पता ही नहीं चला, उसमें कुछ नहीं है। इसी तरह उठना है, खाना खाना है, नाचना है, संगीत है, बस बात खत्म है। हाँ, सहज जीवन है, लेकिन खोज तो नहीं है। खोज, कुछ भी खोज नहीं है। पर हाँ, कबीला में भी कहीं कहीं कुछ लोगों की खोज होती है, और वो बड़ा नैसर्गिक खोज होती है। और वो खोज फिर मैं बार बार एक शिक्षक भी हूँ, मैं बार बार बताता हूँ कि प्रश्न जो है वो उत्तर जो है, उत्तर ने अपने आप को ढक लिया, वही प्रश्न बन गया है कि तो जो खोज होती है वो जो जिस चीज़ की खोज होती है वही प्रश्न बन के आता है आदमी के जीवन में। हाँ, मतलब सहज आएगा कि मान लीजिए जीवन दिख रहा सामने, तो भाई कोई जन्मा तो भाई ये क्या है, या कोई मृत्यु किसी की हो गई तो ये क्या है। हाँ, वो सहज एक वहाँ से। और हमको लगता है कि जब भी धर्म का शुरुआत हुआ होगा तो यही सब सहज प्रश्न से हुआ होगा। धर्म की हमेशा शुरुआत सहज से हुई। और आप हिंदू धर्म ग्रंथ को देखें तो वहाँ जिज्ञासा से स्टार्ट होती है। अथातो भक्ति जिज्ञासा, आओ अब भक्ति की जिज्ञासा करें। जिज्ञासा मतलब 2 लोग हैं, एक प्रश्न पूछ रहा है, एक उसके उत्तर दे रहा है, अलग फिर से वो प्रश्न से प्रश्न, उसकी शंकाएं निकल रही हैं, और वो चलते जाता है, और उससे शास्त्र प्रश्न से प्रश्न बन रहा है, उत्तर से भी प्रश्न बन रहा है, एकदम वो बनते जाएगा। और फिर एक बार जब लगा कि नहीं, हाँ बातें ऐसी हैं, तो फिर अंत आ गई बात की। हाँ, जब अंत आया, जब सामने वाले का प्रश्न निरुत्तर हो गया, ऐसा नहीं कि उसको कोई उत्तर मिल गया, किसी प्रश्न का उत्तर संभव नहीं है। आपके प्रश्नों का समन, एक वर्ड यूज किया जाता है, समन, प्रश्न ही गिर गए। तो जब आपके सारे प्रश्न गिर गए तो आपको लगता है कि सामने वाले के कारण मेरे सारे प्रश्न गिर गए, तो आपका सिर झुकता है। और जब आपके सारे प्रश्न गिरते हैं, तब वो सामने वाला व्यक्ति जो अभी तक आपके बराबर था, अब वो आपका गुरु हो गया। हाँ, मतलब कहने के बाद कि अभी या तो हम लोग को सब सिखा दिया गया है, जो हम लोग अपना सहज प्रश्न नहीं है, नहीं सहज नहीं है, तो इसीलिए
देखिएगा धर्म के नाम पे बहुत सा पाखंड भी हो रहा है, क्रियाकांड हो रहा है, क्योंकि अपना कुछ है नहीं। कुछ नहीं, आप सीख लिए, आपके बाप दादा करते आए हैं और आपको लगता है कि आपके बाप दादा गलत नहीं होंगे। क्यों? अगर आप आज के डेट में, मैं मूर्ख हूँ तो मेरा बाल बच्चा थोड़े बोल देगा दादा मेरा बुद्धिमान था, पर वास्तविकता उसका दादा मूर्ख था। तो बाप दादा करते आए, इसका ये मतलब नहीं होता है कि सही करते आए। कि भाई गलती हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है, आपके बाप दादा से भी हो सकती है। तो हमको मतलब यही लगता है कि एक तो जो सहज है वहाँ से चले तो आप सही एक धर्म के मार्ग पे चले, जहाँ आपको सहज जीवन ले जा रहा प्रश्न की ओर, चाहे उत्तर की ओर, चाहे सत्य की ओर। तो वहाँ जाके और एक हुआ जो आपको अंदर से पैदा कर दिए प्रश्न भी, और उत्तर भी दे दिए कि ये शास्त्र पढ़ो, ऐसे पूजा करो, और भाव चाहे हो चाहे ना हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को भाव दिखता नहीं है। तो वहाँ हमको लगता है भय और लोभ काम कर रहा कि भाई नहीं करोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, और करोगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। तब ना लोग गच भी लेता है जाके कि यार मेरा इच्छा पूरा कर दीजिए, तो हम लड्डू चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे या कुछ सोना का चढ़ा देंगे, है ना। सेम नियम काम करता है। सेम, हाँ, कि लोभ हो रहा है, या हम मान लिया नहीं किया तो हमको कुछ नुकसान हो जाएगा। मैक्सिमम लोग डर के पूजा करते भगवान की। मैं अपने घर में माँ को ही बोला कि तुम डर के करती हो, तो बोली नहीं हम डर के नहीं करते। हम बोले 10 दिन पूजा करना छोड़ दो, तो एकदम कप गई अंदर से। भाई जब प्रेम है, मान लो मेरे मित्र से प्रेम है, 10 दिन नहीं मिलेंगे तुमसे, कुछ 5 दिन नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं, प्रेम है, 10 दिन बाद भी रहेगा। नहीं, यहाँ अगर जो लोग नियमित कर रहे हैं आप उनको बोल दीजिए 5 दिन भी आप छोड़ दीजिए। ये तो आदत हो गया, एक तो आदत हो गया, अंदर से भय है। अब यहाँ नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान हो मेरा जाएगा, बाल बच्चा को बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 तरह का भय है। अरे भाई तो भगवान है कि भैया क्या है भैया जो खुशामद खोज रहा है। मतलब आम आदमी जैसे छवि बना दिया, जो मतलब पूजा करने से खुश हो जा रहा है, ना करने से नाराज हो जा रहा है। तो होगा ही, क्योंकि आपने बनाया। मैं बार बार प्रश्न पूछता हूँ, कई लोग इसमें बोलते हैं, मैं पूछता हूँ इंसान को किसने बनाया, तो बोलते हैं उसने भगवान ने। हम बोलते हैं भगवान को किसने बनाया, तो वो चुप हो जाता है। फिर हम बोलते हैं हम इंसान ने। हाँ, मतलब हम ही लोग जैसे अपना धारणा अपनी ही छवि बना के एक बड़ा छवि बनाएगा, बिग बॉस, एक बिग बाप, उसको भगवान बना, एक मतलब बड़े पिता के रूप में देखते हैं, जो उनकी आज्ञा मानो, नहीं तो वो नुकसान कर डांटेंगे या पीटेंगे, चीज़ें नहीं देंगे। तो एक तरह के ये धर्म है जो हमको लगता है सिखाने से आ रहा है, सिखाने से और संस्कार देने से, कंडीशनिंग से आ रहा है, और वही ज़्यादा है हमको लगता है मैक्सिमम। अब वो सहज वाला खो सा गया, लेकिन है सहज खो गया है, पर वो अंदर ही अंदर जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसको कचोटता है। हाँ, इसीलिए आप देखिएगा अक्सर, हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति को लोग बोलने लगते हैं नास्तिक हो गया। एक्चुअली वो नास्तिक नहीं होता है, उसको लगता है कि इसका मेरे जीवन में कोई योगदान ही नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे हटने लगता है उन चीज़ों से हट जाता है, चीज़ों से जिसको लोग आम तौर पे धर्म मान रहे हैं, उनसे वो हट जाता है, कि उसका जीवन में कोई उपयोगिता नहीं दिखता है ना। आपका सिर्फ और सिर्फ जीवन को कॉम्प्लिकेट कर रहा है वो चीज़ें, बिना मतलब का एक आदत बना ले रहे हैं। हाँ, सब चीज़, जैसे ऑफिस जाना है, कुछ लोग देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी पूजा करेगा, जल्दी जल्दी नहाया कि ऑफिस जाना है, 5 मिनट जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ा, अब बात इशारा भी किया जा रहा है, खाना निकाल दो, भैया क्या तुम करते ऐसे पटना में कि नहा के आया ऐसे सब कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं भाभी को कि खाना निकालो लेट हो रहा। और सबके सामने भी झुकाना है, धुआं दिखाना है। हमको याद आ रहा है अगरबत्ती दिखाने में, एक बार पहले थर्मोकोल का रहता था, तो उसमें जनरली माँ जो है एक तरफ दुर्गा माता साटी हुई थी, तो हम लोग बचपन में बदमाशी में तो दूसरी तरफ प्रीति जिंटा का फोटो माधुरी दीक्षित का साट दी। अब वो टंगा हुआ था, पिताजी सबको अगरबत्ती दिखाते थे, अब हवा आया था, उड़ गया था, वो दुर्गा माता के पीछे प्रीति जिंटा आ गया। पापा ऐसे अगरबत्ती दिखा रहे थे, आँख खोल के प्रणाम कर रहे प्रीति जिंटा। तो लोग बस उसी तरह दिखा रहे हैं, बस अगरबत्ती चल रहा है।
हाँ, तो इसलिए मतलब बुद्धिमान आदमी फिर निकल जाता है, फिर वो खोजता है कि मेरे अंदर सहज प्रश्न क्या है। हाँ, वो सहज प्रश्न की तरफ जाता है। और अच्छे अच्छे जितने भी विचारक हैं, राइटर हैं, पोइट हैं आज के डेट में, सबको सुनिए, सहज मतलब इतना सहज, और उनको उत्तर वो कोई शास्त्र पढ़ के नहीं आया है। जैसे मैं कुछ दिन पहले ही सलीम खान का सुन रहा था, इतना बढ़िया, मतलब जो सारे धर्म गुरु लोग नहीं समझा पाए, वो एक लाइन में बंदा बोला कि जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, तो किसी चीज़ की शुरुआत और अंत हमारे हाथ में नहीं है, तो बीच वाला कैसे हाथ में हो जाएगा? वो भी नहीं होगा। तो अब यही चीज़ हिंदू बहुत दिन से बोल रहा है कि भाग्य है, ये है, वो है, पर वो समझा नहीं पा रहा है। पर ये एक लाइन में, सलीम खान का एक लाइन में सबको समझ में आ गया कि जीवन का कोई भी घटना हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे अपने देखने का भी चीज़ है ऑफकोर्स कि हम किसी से पूछ के तो जन्मे नहीं, और ना किसी से पूछ के मरेंगे। वो अचानक से बस एक दिन देखे कि हम जन्म गए, एक दिन अचानक से मालूम चला कि निकल गए। ये बहुत ऐसा हुआ कि जैसे मिल के आए हैं सुबह में, और शाम को मालूम चल रहा है कि वो मर गया। होता है। तो चीज़ें हमारे हाथ में तो है नहीं। तो फिर यहाँ भी लगता है कि भाई जब कुछ नहीं है और सब कुछ वैसे हो ही रहा है, तो फिर उसमें कुछ सहज आता है कि भाई फिर क्या है। जैसे फिर हम अपने अंदर को देखते हैं कि कभी मेरे अंदर देखिए बेचैनी रहेगा, तो हम सोचते हैं कि भाई बेचैनी क्यों है, क्या ये कैसे हटेगा। या मतलब भय है तो भय क्यों है, कहाँ से है ना। या चाहे लोभ भी है तो क्यों, या हम मरने से डर रहे हैं तो क्यों, या हम एक सुख खोज रहे हैं, चाहे आनंद खोज रहे हैं। तो अपने अंदर ये सब आते रहता है कि भाई ये सहज में जब देखते हैं जीवन को, तो क्योंकि जीवन को ध्यान से देखिए तो जीवन तो प्रतिपल बदल रहा है ना। तो उसमें लगता है कि भाई जो बदल रहा है बार बार, तो उसमें हम भी तो बदल रहे हैं। क्योंकि हम जैसे बचपन में दिखते थे वो वैसे दिखते नहीं हैं। कितना बदल गया, जैसा सोचते थे वैसा आप सोचते नहीं है। और जो चिंता था पहले वो चिंता नहीं है, कुछ नया चिंता आ गया। कई चीज़ों के लिए जो हम परेशान थे वो चीज़ें बदली नहीं, ख़त्म भी नहीं हुई, बस हम ही हट गए, कहीं और चले गए, समय बीत गया। वो सब चीज़ें जो इतना महत्वपूर्ण लग रहा था वैसे ही ख़त्म हो गया। इसे कुछ का होना ना होना बराबर। सही बात। तो जिस चीज़ के लिए हम परेशान थे उसका ये हाल हो गया कि उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो ये सब एक सहज प्रश्न फिर जीवन में उठाता है। तो हमको लगता है कि तब यहाँ से फिर एक नया आदमी का जो मतलब एक जो सिखाया हुआ धर्म है उससे एक अलग फिर कोई धर्म की या कुछ की तलाश शुरू होती है। हाँ, एक जीवन की तलाश कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है धर्म की तुलना में। एक जीवन की तलाश, जीवन बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है और फिर वो जीवन की तलाश शुरू होती है। और मज़ा इसमें यह है कि उस प्रश्नों का उत्तर कोई दे नहीं सकता है। वो प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे पर वो देगा कोई नहीं। शायद जीवन का कोई घटना आपको दे जाए, कहीं भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपको मिल जाए, है ना। कभी कुछ पढ़ रहे हैं और शायद वो मिल जाए, पर वो जीवन के जो आपके प्रश्न हैं उसका उत्तर आपके अंदर ही है और वो आप ही को मिलेगा। अगर आप किसी को पूछने जाएंगे तो उसके उत्तर सेटिस्फैक्टरी आपको नहीं लगेंगे। हाँ, दूसरे का प्रश्न मतलब क्योंकि वो प्रश्न उसके नहीं है ना। हाँ, तो उसका उत्तर भी आपको संतुष्ट नहीं करेगा। प्रश्न आपका है और इसीलिए प्रश्न आपका है तो वो आपको बेचैन रखेगा। बेचैन क्या है? बेचैन इसलिए कर रहा है कि उत्तर ही बोल रहा है बॉस खोजो हमको, ऑलरेडी हम तुम्हारे अंदर हैं, अब हम बाहर खोज रहे हैं। कोई गुरु से मिल रहे हैं, भाई वो बता दे, कोई दोस्त से पूछ रहे हैं, कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, कहीं उत्तर नहीं मिले। क्योंकि उत्तर जहाँ है वही बेचैनी पैदा करके प्रश्न खड़ा किया है। मैं यही बार बार बोलना चाह रहा हूँ। मतलब कि जीवन ही अपने को फिर प्रकट करके अपने को ही जानना चाह रहा है, अपने ही को जानना चाह रहा है। तो उस तरह हम लोग का मतलब एक अलग डायमेंशन में शुरुआत है कि जब जीवन का प्रश्न सहज उठता है कि जीवन क्या है, जीवन क्या है, और हम भी उस जीवन में दुख हैं। क्यों होता है, या बेचैनी क्यों है, या सुख क्यों नहीं हो रहा है, आनंद क्या है, हमेशा आनंदित क्यों नहीं रह सकते। बहुत सारे प्रश्न जो सहज उठने लगते हैं एक जीवन में। जैसे आज के रेट में आप बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन या फिल्म स्टार को देख लीजिए, तो हम लोगों का क्या है, हम लोग को लगता है कि आई विल हैव सो मच मनी, ऐसे ऐसे होगा तो हमारा जीवन बड़ा आसान और सरल हो जाएगा। नहीं, उनका जीवन और कॉम्प्लिकेटेड है।
मैं कईयों के साथ दूर रहा हूँ, से, मिला वो हूँ। दूर का ढोल सुहावना वाला तो हाल वो अब उनके जीवन की जो बेचैनी वो हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं। है। क्योंकि उन लोग को तो जीवन में चाहिए था, मिल गया। मिल गया, अब उनको सब, अब क्यों बेचैनी है, अब क्यों? अब क्यों शांति नहीं है, अब क्यों आनंद नहीं है। हाँ, तो अब उसके प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? कोई नहीं तो देगा। हम लोग का मेन धारणा होता है ना कि अच्छा पैसा आ गया, मकान हो गया, शादी विवाह हो गया, बाल बच्चा हो गया, सब कुछ चलता, सब ठीक हो जाएगा। अब चूंकि मैक्सिमम लोग को मिलता नहीं है तो उसको लग रहा है कि सब मिल जाएगा तो अच्छा जीवन सुखी हो जाएगा। और जिनको मिल गया है उनको पता चल रहा है कि भाई इसके मिलने पर और दुख बढ़ गया। दुख बढ़ गया क्योंकि वो कंप्लीट दिख रहा है ना। पहले हम लोग को दिखता था तो लगता था पैसे की कमी के कारण, इसकी कमी के कारण, पर उनको तो अब नज़र आ रहा है। तो वो जो बेचैनी है ना, वो आपको खोजने पे मजबूर करेगी। और उनको वो लोग क्या कर रहे हैं, फिर कहीं कोई क्लब में जाकर ड्रिंक करके, नशा करके भूलने की कोशिश करें, पर वो भूलेगा ही नहीं क्योंकि वो उसका तो उत्तर ही यहाँ नहीं से है। मतलब एक गलत मार्ग भी शुरू होता है। एकदम वो उत्तर ही नहीं है उसका। आप बढ़ाते जाइए नशे का डोज, आप ये स्विट्जरलैंड ये वो करते रहिए, मलेशिया मालदीव करते रहिए, उसका उत्तर वो है ही नहीं। अच्छा, मतलब ये भी सही बात है कि अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ हो गया और आपके अंदर वो बेचैनी दिख ही रहा है, दुख दिख ही रहा है, तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप फिर नशा की ओर चले जाइएगा, या जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, है ना, कहीं बाहर कंट्री में घूम रहे हैं, मतलब अपने आप को किस तरह व्यस्त कर रहे हैं, व्यस्त भूल कर रहे हैं। और एक अच्छा व्यस्त करते हैं लोग ध्यान करके भी क्योंकि उसमें मेरा 25-30 साल बर्बाद हुआ, इसलिए मैं बता सकता हूँ। बर्बाद तो कहना गलत होगा क्योंकि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग दे के ही गया है। हाँ। तो ध्यान करना भी, अब ध्यान में भी वो किसी विधि से किसी गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो फिर अगेन उनकी जो बेचैनी है उससे उनका ध्यान हट गया, जैसे नशा में हट जाता है, तो उनको अच्छा लगता है जब तक वो ध्यान करते हैं। तो फिर अब चूंकि ये बेचैनी के कारण ध्यान करना स्टार्ट किए थे, तो अब उनको लगता है जब तक ध्यान करते हैं तो बेचैनी हमको नहीं रहती, यानी ध्यान ही मेरा सोल्यूशन है। तो अब उनकी पूरी कोशिश होने लगती है कैसे हम ध्यान को बढ़ाएं कि 24 घंटा इसमें रहे ताकि बेचैनी ना आए। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, वो ध्यान 24 घंटा नहीं हो सकता क्योंकि वो आपका सहज जीवन नहीं है। आप उसको आरोपित कर रहे हैं अपने ऊपर। हाँ, मतलब एक तो मार गया वो चीज़ जिसमें आदमी अपने आप को भुला देता है कि शराब, नशा, और भी मनी का जो दे सकता है आपको, पैसा और पावर जो दे सकता है, उसमें भूल गया। और वहाँ से एक कोई बोला कि भाई मेडिटेशन का, प्रार्थना का, भजन का, है ना, एक मार्ग खुल रहा है, तो लोग उसमें लगता है कि भाई इससे अब हमको बेचैनी चला जाएगा। और जाता भी है क्योंकि दिखता है जब तक हम जितनी देर प्रार्थना में हैं, ध्यान में हैं, भजन में हैं, उतनी देर हमको बेचैनी नहीं फील पाते। तो राइट एसोसिएशन फील आता है। हाँ, ध्यान किया, आनंद आया, ध्यान किया, हम लोग देखो बेचैनी नहीं रहा। हम लोग में वाले ध्यान करते थे तो 1 घंटा 2 घंटा तो मजा आता था। हाँ, आना ही है मजा, शांति आ गया। लेकिन बात है कि क्या वो आपका स्वभाव है? स्वभाव भी नहीं बना, और क्या है कि और क्या आप उसमें 24 घंटा रह सकते हैं? 24 घंटा भी नहीं रह सकते हैं। और क्या आप बिना कोई प्रयास के उसमें रह सकते हैं? नहीं। तो अब कई लोग चालाक उसमें धर्म गुरु हो जाते हैं, वो बोलने ये लगते हैं कि नहीं आप तब तक इसको कीजिए जब तक ये आपका सहज ना हो जाए। अरे भैया कैसे सहज होगा, मेरा स्वभाव ही नहीं है, जिंदगी में नहीं सहज होगा। और वो बोलेगा आपका प्रयास कंप्लीट नहीं हो रहा। हमको भी लग रहा है बॉस 1 घंटा तो हम खाना खाने, नहाने और इसमें लगा दे रहे हैं, सही बात, हम पूरा प्रयास नहीं कर रहे। इसी चक्र में सब घूमते हुए रह जाते हैं। और जो जीवन की बेचैनी थी, बेचैनी तो नहीं जाता है, उत्तर बेचैनी को देखने से आती, आप उसको छोड़ के सब काम कर रहे हैं, तो आपके जीवन की बेचैनी कभी नहीं जाएगी। हाँ, मतलब इतना ध्यान किए, इतना पढ़ें, सुने, लेकिन बाद में देखते हैं कि बेचैनी तो अपनी जगह खड़ा रहेगा। ये ऐसा ही है ना कि जैसे आप समझिए कि बच्चा कोई घर में बंद है और वो नॉक कर रहा है, ठन ठन ठन, आप रूम के बाहर हैं, ठीक है, आपको लग रहा है यार क्या अन्नस साउंड कर रहा है, ठीक है, और वो लगातार वो साउंड आ ही रहा है। आप समझिए साउंड बेचैनी है, वो लगातार आ ही रहा है, बच्चा अंदर से ठक 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 कर रहा है और वो आप साउंड आपके बर्दाश्त से बाहर है। तो आप क्या कर रहे हैं, जितना देर आप दारू पी लिए, नशा कर लिए, वो अब साउंड का इम्पैक्ट खत्म आपके लाइफ में, वो अब साउंड आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप ये कर लिए, वो कर लिए, दोस्त से बात कर लिए, ध्यान कर लिए, ध्यान में रहे, तो जितना देर आप ये सब कर रहे हैं वो ठक 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 नहीं सुनाई पड़ रहा। लेकिन आप जैसे ही वापस आ रहे हैं अपने सहजता में, वो फिर ठक 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 कर, वो ठक 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 तब तक करते रहेगा जब तक आप गेट खोल के
उस बच्चे को बाहर नहीं निकालिएगा। इसी में कुछ लोग क्या है कि गाना सुनने लगा, हर कुछ कोई करेगा, पेपर पर पढ़ रहा नहीं है, सुनना चाह रहा है, ठक ठक नहीं सुन रहा है। और वो बेचैनी है, वो तब तक बजेगी जब तक आप गेट नहीं खोलिएगा। और गेट कब खोलिएगा? जब उस ठक ठक को आप अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। मतलब जब जो सहज जो यात्रा है, सहज खोज का, उसका उत्तर भी सहज ही है, सहज ही है ना। हम लोग उस सहज को भी फिर प्रयास बनाते लेते हैं और अच्छा खासा समय चला जाता है, पूरा जाता है, कितना जीवन बर्बाद हो जाता है। सहज आया, सहज उसको बस देख लीजिए, देख लीजिए, आया है, आया तो काम हो जाता है। यही सहजता से देखना ही ध्यान होता है। उसी को फिर ध्यान बोलते हैं। यही ध्यान होता है। और लोग उसको, क्योंकि आप जब एकदम शांत बैठेंगे, देखेंगे कहाँ से आ रही है आवाज़, क्यों आ रही है, कब बढ़ रही है, कब घट रही है, ये तो बिना ध्यान के कैसे संभव। इस सहज अब ध्यान में चले गए, एकदम ध्यान होना है। तो ध्यान भी आप सहज में प्रयास से ध्यान में नहीं जा सकते। प्रयास नहीं, आपको वो ठक ठक आवाज़ आ रही है, आप उसके पीछे आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं। मतलब इसी को है कि पूरा ठीक ठीक देख लेना, ठीक ठीक समझ लेना, और ठीक ठीक प्रश्न भी समझना चाहिए कि ठीक ठीक प्रश्न क्या है। प्रश्न उठाना, और ये प्रश्न का उत्तर आपको कोई नहीं दे सकता, ये एकदम अच्छे से समझ जाइए। क्योंकि प्रश्न आपका है भाई, उत्तर कैसे कोई देगा? प्रश्न किसी और का तो है नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकता है कि हाँ हमको भी ये प्रश्न उठा था, अगर संभवतः उठा हो तो नहीं उठाओ। जैसे मैं जब MBA कर रहा था तो हम लोगों को केस स्टडी पढ़ाया जाता था कि भाई कंपनी में ऐसे ऐसे सिचुएशन था, ऐसे ऐसे हुआ, तो ये स्ट्राइक हुआ, तो वहाँ के HR मैनेजर ने आके ऐसे ऐसे इसको रिजॉल्व किया। तो मैंने अपने प्रोफेसर से एक प्रश्न पूछा कि क्या यही सेम सिचुएशन किसी और कंपनी में आए तो क्या ये वर्क करेगा? तो उनका आंसर था मे बी, नॉट मस्ट बी। फिर मेरा दूसरा प्रश्न था, क्या यही सेम सिचुएशन सेम कंपनी में आ जाए तो यही सोल्यूशन वर्क करेगा? तो अगेन ही आंसर्ड मी मे बी। तो हम बोले फिर मे बी में आंसर है तो हम लोग को पढ़ा क्यों रहे जब ये काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, पढ़ा क्यों रहे? तो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि इट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल वेज टू रिजॉल्व, इट मे बी और मे नॉट बी। मतलब हो सकता है तो हो सकता है। तो भैया, और मेरा उससे भी एक डेप्थ में जाने का था कि वो जो HR मैनेजर को आया वो कहीं पढ़ के नहीं आया, उसको स्वाभाविक आया वो सोल्यूशन, तो मुझको क्यों नहीं आ सकता है? मुझको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? और अब इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि वो HR मैनेजर तो कॉटलर को नहीं पढ़ा और किसी को नहीं पढ़ा, कॉटलर ने उसको स्टडी किया, हमको बता रहा है, तो उसको जब आ सकता है स्वाभाविक, तो मेरे को क्यों नहीं आ सकता? और ये जितना भी पढ़ेंगे लोग वैज्ञानिक लोग का जीवन, तो देखे जितना महत्वपूर्ण खोज हुआ है वो सब सहज उसके अंदर से आया, आना ही है। जब वो थक गया खोज खोज के और नहीं खोज पाया, और जब वो छोड़ दिया तब कभी किसी टाइम में पॉपअप कर गया। तो पॉपअप ही हो ना, वही प्रश्न, वही तो मैं बार बार शुरू से चर्चा का हमारा यही रहा कि जहाँ से आपकी बेचैनी आ रही है वहाँ आपको जाना पड़ेगा, कोई दूसरा आंसर नहीं दे सकता है। चलिए बढ़िया ठीक है।